आपके जाने के बाद आपको कौन याद रखेगा? ये सवाल थोड़ा अटपटा सा जरूर है, मगर इसका जवाब बहुत ही संजीदा और बहुत ही मीनिंगफुल है। आज का वीडियो प्रसंग ऐसा ही है कि हम जो कुछ भी करें उसमें किस प्रकार से पॉपुलर बने, हम ऐसा कुछ कैसे कर जाएं कि ना केवल जीवन में बल्कि जीवन के बाद भी लोग हमको याद रखें। दरअसल में इस पे एक बुक भी लिखी गई है। रॉबिन शर्मा जी ने एक बुक लिखी है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये वीडियो उनके इसी किताब से इंस्पायर्ड है। पूरी तरह से किताब का निचोड़ नहीं लिया गया है, लेकिन इससे इंस्पायर्ड है। इसमें से कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं और कुछ अपने पॉइंट्स में ऐड करके आप तक शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, हम अपने जिंदगी के रेस में इस तरह उलझ जाते हैं कि उस रेस के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं और छोटे छोटे खुशियों के पल हम गवा देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, लाजिमी है, होगा ही, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच हम अपने जीवन को किस प्रकार सुसज्जित करें कि हम लोगों के बीच में पॉपुलर होते चले जाएं। आज की इस वीडियो में टोटल 8 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो ना केवल हमें बेहतरीन राह दिखाएगा बल्कि हमें एक खास पर्सनालिटी बनने में हमारी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसमें ना केवल हम अपने जीवन को सीखते हैं, अपने जीवन के साथ बाकी लोगों के बारे में सीखते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, अपने वर्क को डिजाइन करना सीखते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट करना सीखते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड रखते हैं। डिसिप्लिन रखने के लिए ड्रेसिंग सेंस सीखिए, बात करने की कला सीखिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। ये आपको ना केवल पॉपुलर बनाएगा बल्कि लोगों के बीच में बेहतरीन संवाद भी दे जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हैप्पी लाइफ। जीवन में खुशहाली हर किसी को पसंद है, हर कोई खुश रहना चाहता है। खुशी के 2 सीक्रेट रूल्स हैं। सबसे पहला ऑनेस्टी एंड दूसरा बिना बात किए काम को किए जाना। जी हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहा जाता है कि ईमानदारी के साथ किया गया कार्य अंधेरे में भी नहीं छुपता, लोग कहीं ना कहीं तो जान ही लेते हैं। जब आप लोगों के बीच में ईमानदारी से काम करते हैं, सत्य और निष्ठा के साथ काम करते हैं, आपको दुख हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन लोगों के बीच में आपकी इमेज बड़ी होती जाती है और एक बार लार्जर देन लाइफ हो जाती है। इतनी बड़ी हो जाती है आपकी इमेज कि आप खुद भी उसे संभाल नहीं पाते। तो ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, साथ में बातें कम काम ज्यादा कीजिए। जो कुछ भी करना चाहते हैं पहले उसे कीजिए, फिर लोगों को बताइए, इंस्टेड ऑफ पहले बताने और बाद में करने के। मजा तो तब है जब आप उसे कर दीजिए और लोगों को बताइए ऐसा मैंने कर दिया है। लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मीनिंगफुल लाइफ। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है, मीनिंगफुल लाइफ। कुछ लोग तो पूरे जीवन अपने जीवन का मीनिंग निकालते रह जाते हैं, ढूंढते रह जाते हैं और नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है और पर्पस ढूंढ ही नहीं पाते। जरूरी है क्या पर्पस ढूंढना? नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन मजा तो तभी है ना जब जीवन को मीनिंगफुल बना ले। इसके ऊपर पूरी की पूरी एक किताब लिखी गई है। दरअसल में जापान के ओकिनावा में किए गए रिसर्च पे एक किताब लिखी गई जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का परफेक्ट मीनिंग तो शायद किसी को नहीं पता, लेकिन दरअसल में यह एक जीवन जीने की कला है। इस रिसर्च में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। उसका निचोड़ कुछ इस प्रकार से है कि आप जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, कोशिश करें कि उसमें से अपनी खुशी ढूंढें और खुशी को एक्सपर्टीज के साथ जोड़ दें और उसे अपने जीवन जीने की कला बना लें। इस पे पूरा का पूरा वीडियो ही मैंने बना रखा है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए और इकिगाई को समझिए। लेकिन तब तक के लिए आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक बेहतरीन पंक्ति याद दिलाता हूँ, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपका कार्य सिद्ध न हो जाए। ये परफेक्ट वही लाइन नहीं है, मैंने पहले ही बोला, निचोड़ लेके आपको नए संवाद के साथ पेश करूंगा। मीनिंग तो सिर्फ यही है कि आप तब तक चलते रहें जब तक कि मंजिल न प्राप्त कर लें। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो बाकी लोगों ने करने की कोशिश तो की बट बीच में छोड़ दिया। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न फ्रॉम साइलेंट और साइलेंट रहने की कला। कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां पे हम परेशान हो जाते हैं। हम लोगों के बीच तुरंत ही अपनी भावनाओं को प्रेषित करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और कई बार हमारा मन खिन्न भी हुआ होता है। इन सब का एक बेहतरीन इलाज है साइलेंट, चुप रहना। कभी कभी ऐसे मौके आएंगे जब आप बहुत परेशान होंगे। ऐसे में
किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ना कोई मोबाइल के साथ हो, ना कोई लैपटॉप के साथ हो, कोई गैजेट ना हो। शांतिपूर्वक अपने आप से बात करें। आप अपने आप को समझने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें। ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप रियलाइज करेंगे कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्या सही किया है, क्या सही करके और बेहतर कर सकते हैं और लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकते हैं। जब कभी भी अंतरात्मा की आवाज़ जग जाती है तो बाहर की आत्मा तो अपने आप ही खुशहाल हो जाती है। लोगों के बीच पॉपुलर बनना है तो लोगों को ध्यानपूर्वक सुनिए, पहले उनकी बात को कंप्लीट करने दीजिए, फिर उनकी बात को जवाब दीजिए। ये साइलेंट आपको लोगों के बीच में पॉपुलर ही नहीं बनाएगा बल्कि जीवन के बाद तक याद रखा जाएगा। पांचवी कला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पूरी दुनिया में बातचीत होती है। इस पे तो न जाने कितनी किताबें लिखी गई, न जाने कितने यूट्यूब वीडियोस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बेसिकली एक कला है। आप इसके ऊपर जितनी भी किताबें पढ़ लें, जितने भी वीडियोस देख लें, वो कम है जब तक कि आप दरअसल में उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट दरअसल सीधे शब्दों में कहा जाए तो बेसिक सी चीज है कि जो काम जिस वक्त करना है उसे उसी वक्त किया जाए, इंस्टेड ऑफ इंटरप्टेड होने की। आप इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या आपके परिवार वालों के लिए या आपके जॉब के लिए। जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसे कीजिए और उसे कंटिन्यू करते रहिए, आपका टाइम ऐसे ही मैनेज जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जो ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है, ना आपके लिए, ना आपकी फैमिली के लिए, ना आपके जॉब के लिए। उनको तो वेस्ट के कैटेगरी में डाल दीजिए, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। छठा इम्पॉर्टेंट रूल है कनेक्ट विद द नेचर। याद कीजिए लास्ट टाइम कब आपने उगते हुए सूरज को देखा था, डूबते हुए सूरज को देखा था, पंछियों को दाना दिया था, पौधे में पानी डाला था। अगर ऐसा करते हुए जमाना हो चुका है तो आज ही कनेक्ट कीजिए नेचर से। शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं। घर में आप छोटे छोटे रूम प्लांट्स लगाएं, अपने किचन में रूम प्लांट लगाएं, अपने ड्राइंग रूम में रूम प्लांट लगाएं और अपने घर को सुसज्जित करें। ये रूम प्लांट्स जो कि हरियाली देते हैं, ना केवल आपको दिल को खुशहाली देंगे बल्कि हर रोज आपको नई एनर्जी से भरेंगे। हर दिन वही पुरानी चीज़ों को देखते देखते बोर होने की जगह हर दिन बढ़ते हुए पौधों को देखना दिल को ज़्यादा खुशहाली दे जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है आप नेचर के बीच जाएं, नदियों पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, जंगल में जाएं, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने टाइम को व्यतीत कर सकते हैं और नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को रिवाइव करता है। आप जिस डल एनर्जी के साथ होते हैं, काम करते करते थक चुके होते हैं, उसको रिफ्रेश करता है और डबल एनर्जी से अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। ये आपको लोगों के बीच में ना केवल इंस्टेंट पॉपुलैरिटी देता है बल्कि दूर तक, सदियों तक आपको याद रखा जाता है। सातवां इंपॉर्टेंट रूल है नो कंप्लेंट ओनली वर्क। जी हाँ, जीवन में जो कुछ भी कीजिए कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो आती हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके लिए आपके मन में कंप्लेंट रहती है। हर उस चैलेंज के बीच में अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। यही वह चीज है जो आपको आम लोगों के बीच से उठा के खास बनाता है। ध्यान रखिए हर कोई यही करता है, कंप्लेंट तो हर किसी के पास है। मजा तो तब है जब आप उस कंप्लेंट में से अपॉर्चुनिटी निकाल के आप उसे सॉल्व कर दीजिए और उस तरफ बढ़िए जहाँ पे सोल्यूशन है, जहाँ पे कंप्लेंट नहीं अप्रिशिएशन है। जी हाँ, आप कम बोलिए, प्लान कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। जब आप काम कर देते हैं पॉजिटिवली ना, बिना कंप्लेंट किए हुए, तो लोग आपको न केवल आज याद रखते हैं, आज के बाद भी याद रखते हैं। आप चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं और घूमने गए हो, हर वक्त आपके बारे में याद आती है लोगों को। लोग चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहें और लोगों के बीच में आप पॉपुलर होते चले जाते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8th नंबर, जीवन की खुशहाली। जीवन की खुशियों को एंजॉय करना सीखिए। याद कीजिए वो लास्ट टाइम कौन सा वक्त था जब आपने ठहाके मार के हंसी निकाली थी, खूब हंसे थे, लोगों के बीच एंजॉय किया था, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेले थे और उनकी छोटी छोटी नादानियों पे मुस्कुरा दिया था आपने। वो कौन सा वक्त था जब आपने उगते हुए सूरज के साथ हाथ में चाय की प्याली लेके चाय का मजा लिया था। वो कौन सा अंतिम वक्त था जब आपने स्नेह भरा, प्यार भरा वक्त अपने परिवार जनों के साथ गुजारा था। अगर ऐसा किए हुए आपको
कई महीने हो चुके हैं या साल हो चुके हैं, तो ये वक्त है अपने आप को रिवाइव करने का। अपने बिजी स्केड्यूल में से जहाँ बहुत मुश्किल है टाइम निकालना, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखिए और वो वक्त निकालिए जहाँ पे ये छोटी छोटी खुशियाँ आप आज के आज एंजॉय करें। जिंदगी एक रेस है, ये सभी मानते हैं। आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में, ये सभी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज को हम छोड़ दें, आज की खुशियों को हम नेग्लेक्ट कर दें। ऐसा करने वाले लोग अंधेरे में खो जाते हैं। अगर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अगर आप आज एंजॉय करेंगे लोगों के बीच में रह के, तो कल वही लोग आपको याद करेंगे, आप रहें या ना रहें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको मजा आया तो लाइक कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको सोच के लगता है कि इस वीडियो से उनको हेल्प मिल सकती है। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।